Auzu billahi मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था रूट्स इट्स फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे और एक प्लांट पार्ट दैट इज द स्टेम। द स्टेम स्टेम किसको बोलते हैं? स्टेम इज एक्चुअली द एरियल पार्ट on which buds, leaves, flowers, fruits, etc. are born। जैसे ये प्लांट है, ये हैं इसके रूट्स, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये है स्टेम। इसी स्टेम से फिर ब्रांचेस निकलते हैं, ब्रांच को लीव्स निकलते हैं, फिर ऐसे ही फ्लावर्स निकलते हैं, ऐसे ही फ्रूट्स निकलते हैं। तो स्टेम से ही ये बाकी पार्ट्स जो प्लांट के हैं ये स्टेम पे ही बारन हो जाते हैं। और स्टेम कहाँ होता है? ये मेन एक्सिस, समझो ये मेन एक्सिस है जो रूट सिस्टम को जोड़ देता है रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये है रूट सिस्टम, ये जमीन के नीचे होता है, और इस रूट सिस्टम को बाकी प्लांट बॉडी से यही सिस्टम जोड़ता है। यहाँ से फिर सिस्टम शुरू हो जाता है और सिस्टम कनेक्ट होता है रूटों के साथ। यानी कि ये जो रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी है इसको यही सिस्टम कनेक्ट करता है रूटों के साथ। ये जो जमीन के अंदर पार्ट ऑफ द प्लांट होता है रूट्स, इसके साथ कनेक्ट करता है। तो दूसरी बात यह कि इट ग्रोज अवे फ्रॉम द सॉइल एंड टुवर्ड सनलाइट। जमीन से ऊपर होता है ये, और ये सनलाइट यानी कि सनलाइट इस पे पड़ जाती है। सिस्टम जो है ना, द सिस्टम में बी ब्रांचेड और अनब्रांचेड। कहीं पे सिस्टम ब्रांचेड होता है, कहीं पे। यहाँ पे तो ये मैंने दिखाया सीधा ये ब्रांचेड नहीं है, लेकिन कहीं पे सिस्टम को यहाँ से ही ब्रांच निकलते हैं, यहाँ से। सो सिस्टम इज ब्रांचेड और अनब्रांचेड। द यंग सिस्टम इज यूजुअली ग्रीन एंड सॉफ्ट। अगर हम यंग सिस्टम देखेंगे मेज प्लांट का या इसका ये जो है ना राइस प्लांट का, तो उसका जो ये सिस्टम होता है ये ग्रीन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है। और जो मैच्योर सिस्टम्स होते हैं, बड़े प्लांट्स के जो सिस्टम्स होते हैं वो वुडी होते हैं, हार्ड होते हैं एज कंपेयर टू दीज श्रब्स, ये दीज हर्ब्स। इसके आगे जो ये है कि the leaves grow on stem at definite points called nodes। leaves यहाँ से stem, यहाँ से ब्रांच निकलता है, ब्रांच के ऊपर यहाँ पे जो है ना यहाँ पे निकला इसको लीफ। जहाँ पे लीफ ये जहाँ पे लीफ ग्रो हो जाता है उस जगह को हम बोलते हैं इट इज नोड। यानी कि नोड्स पे लीव्स ग्रो हो जाते हैं। There may be one or more leaves at the nodes. The part of the stem between two successive nodes is called internode. The part of the stem between two successive nodes is called internode. Suppose इंटरनोड किसको बोलते? यहाँ पे एक लीफ है और यहाँ पे दूसरा लीफ है, ठीक? ऐसे में यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। यहां से एक लीफ निकला, यहां से दूसरा लीफ निकला, इसको हम बोलते हैं नोड्स। ये हैं नोड्स। जहां से ग्रो हो जाता है लीफ जहां से ग्रो हो जाता है इसको हम बोलते हैं नोड। और एक नोड से दूसरी नोड तक ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड, ठीक है। The angle formed between the base of a leaf and the stem। तो ये जो एंगल बन गया यहाँ पे बेस, ये यहाँ पे भी एंगल बना है बेस ऑफ द स्टेम पे जो ये एंगल बन गया है इसको हम बोलते हैं लीफ एक्सल। ये था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के बारे में। इंशाल्लाह इसके आगे हम कल पढ़ेंगे स्टेम की फंक्शंस क्या हैं,
یہ اسٹرکچر میں نے بتایا آپ کو. کل فنکشن پڑھیں گے. سسٹم کا فنکشن آپ نے سنا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے روٹ سسٹم کو باقی ریسٹ آف دا پلانٹ باڈی کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو سسٹم کسی پلانٹ میں سسٹم ہوتا ہے ویک سافٹ گرین اور کسی میں ہارڈ ووڈی ہوتا ہے. اور سسٹم جو ہے نا اسی پہ باقی باڈی پارٹ جو ہے نا وہ گرو ہو جاتے ہیں, اسی سسٹم پہ گرو ہو جاتے ہیں. کوئی سسٹم برانچڈ ہوتا ہے, کوئی ان برانچڈ ہوتا ہے. تو یہ جو لیوز بھی وہ بھی اسی سسٹم پہ گرو ہو جاتے ہیں. جہاں پہ سسٹم جس جگہ پہ یہ لیو گرو ہو جاتا ہے سسٹم پہ جس جگہ اس کو نوڈ بولتے ہیں. اور ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ میں جو جگہ ہے اس کو بولتا ہے انٹر نوڈ. کل انشاءاللہ ہم فنکشن آف سسٹم پڑھیں گے. تب تک کے لیے بائے.